वेलकम डियर क्लासमेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नकारात्मक लोगों का सामना किस प्रकार से किया जाए। सबसे पहले इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि नकारात्मक लोग कितने प्रकार के होते हैं, ताकि आप नकारात्मक लोगों को पहचान सके और उनसे दूर रह सके। अगर ज़िंदगी को देखने का हमारा नज़रिया नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि जब हमारा नज़रिया नकारात्मक होता है तो हम हमारा समय शिकायत करने, आलोचना करने या बुराइयां ढूंढने में बर्बाद कर देते हैं। यह दुनिया नकारात्मक लोगों से भरी पड़ी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया ही नकारात्मक है, लेकिन फिर भी हमारे आसपास कई नकारात्मक लोग रहते हैं जिनकी संगति से बचना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संगति का असर हम पर पड़ता है। जिस प्रकार ताज़े फलों की टोकरी में अगर हम एक भी खराब फल रख देते हैं, एक भी सड़ा हुआ फल रख देते हैं, तो वो सड़ा हुआ फल धीरे धीरे टोकरी के सभी फलों को खराब करने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम भी नकारात्मक लोगों की संगति में रहते हैं तो हम भी धीरे धीरे नकारात्मक बनने लगते हैं तथा ज़िंदगी से शिकायत करने लगते हैं। इसीलिए यह सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नकारात्मक लोगों का सामना किस प्रकार से किया जाए। इस बात को हम निम्न बिंदुओं में समझते हैं। बिंदु नंबर 1, नकारात्मक व्यक्ति की पहचान करें। नकारात्मक लोगों का सामना करने से पहले सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना सीखना होगा। हमें यह सीखना होगा कि नकारात्मक व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, ताकि हम उन्हें पहचान सकें। क्योंकि यदि हम नकारात्मक व्यक्तियों को पहचानेंगे ही नहीं तो उनका सामना कैसे करेंगे। अब सवाल आता है कि नकारात्मक व्यक्ति की पहचान कैसे करें। तो नकारात्मक व्यक्तियों के कुछ प्रकार मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रकार, शिकायत करने वाले लोग। कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज़ की शिकायत करने की। ऐसे लोगों को जीवन एक समस्या लगता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में समस्याओं का सामना करने के बजाय दूसरों को दोष देते रहते हैं। दूसरा प्रकार, उल्टी सोच रखने वाले लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात का उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। यदि कभी उनकी तारीफ भी की जाती है तो वे उस तारीफ का भी उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति था जो ऑफिस में जा रहा था, तो उसका दोस्त उससे कहता है कि आप आज अच्छे दिख रहे हो। तो वह व्यक्ति उल्टा जवाब देता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, कि क्या कल मैं बुरा दिख रहा था। इस प्रकार के लोग हर अच्छी बात में भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं। तीसरा प्रकार, खुद को पीड़ित समझने वाले लोग। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में बुरी घटनाएं हर किसी के साथ में होती रहती हैं, लेकिन जब कुछ लोगों के साथ में बुरी घटनाएं घट जाती हैं तो वे लोग उन घटनाओं का सामना करने के बजाय खुद को पीड़ित समझने लग जाते हैं। वे कई प्रकार की बातें करते हैं। यह दुनिया तो ऐसी ही है, सारे लोग बुरे हैं, सब मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं इत्यादि। लेकिन वे खुद में सुधार करने के बजाय खुद को लाचार व कमज़ोर समझते हैं। चौथा प्रकार, तुलना करने वाले लोग। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में बेहतर हैं। कई लोग तो इस तुलना के चक्कर में इतना पड़ जाते हैं कि वे अपने से किसी ऊंचे पद वाले व्यक्ति को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वे उन्हें नीचे गिराने की सोचते रहते हैं। पांचवा प्रकार, आलोचना करने वाले लोग। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि जब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उनसे अलग राय या विचार रखता है तो वे उन लोगों की आलोचना करने लग जाते हैं जो उनसे अलग विचार या राय रखते हैं। वे खुद को सही मानते हैं तथा दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। और भी कई प्रकार हैं नकारात्मक व्यक्तियों के, जिन्हें आप अपनी बुद्धि से पहचान सकते हैं। बिंदु नंबर 2, काले बादलों के पीछे छिपे हुए सूरज को देखो। थिंक लाइक ए मॉन्क।
नामक किताब के लेखक जे सेट्टी अपनी इस पुस्तक में बताते हैं कि नकारात्मकता किसी व्यक्ति की पहचान नहीं है, बल्कि नकारात्मकता किसी व्यक्ति का एक लक्षण मात्र है। इस बात को मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं और आसमान में अगर चारों तरफ काले बादल ही नज़र आते हैं, तो कभी कभी उन बादलों की वजह से हमें सूरज नहीं दिखाई देता है, हमें केवल वे काले बादल ही दिखाई देते हैं। लेकिन हमें सूरज नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज वहाँ पे मौजूद नहीं है। हमें सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि काले बादल सूरज के सामने आ गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज वहाँ से गायब हो गया है। सूरज वहीं पे मौजूद है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति की कुछ गलत हरकतों की वजह से ही उन पर यह लेबल नहीं लगाना चाहिए कि वह व्यक्ति नकारात्मक है या वह व्यक्ति बुरा है। किसी व्यक्ति का बुरा स्वभाव देखकर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह व्यक्ति बहुत बुरा है, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि उसका मूल स्वभाव तो अच्छा है, लेकिन वह काले बादलों अर्थात नकारात्मकता से ढक गया है, जिसकी वजह से उसका अच्छा स्वभाव हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से व्यक्तियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर किसी को बुरा व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। सोचो, अगर कोई व्यक्ति आपके बुरे पलों को देखकर या आपकी कुछ हरकतों को देखकर आपका मूल्यांकन करने लग जाए, तो क्या आप ऐसा चाहेंगे? जब आपको गुस्सा आ रहा हो, जब आप नाराज़ हो, चिड़चिड़े हो और उस समय यदि कोई व्यक्ति आपका मूल्यांकन करे या सीधे शब्दों में कहा जाए तो आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाए, तो क्या आप ऐसा चाहेंगे? बेशक आप नहीं चाहेंगे। आप हमेशा यह चाहेंगे कि आप जब अच्छे मूड में हो तब कोई व्यक्ति आपका मूल्यांकन करे, ना कि आप यह चाहेंगे कि जब आपका मूड खराब हो तब कोई व्यक्ति आपका मूल्यांकन करे। तो ठीक इसी प्रकार हमें इस बात को समझना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के साथ में भी कुछ बुरा घटित हुआ है, इस वजह से उसमें नकारात्मकता आ गई है, लेकिन मूल रूप से वह व्यक्ति नकारात्मक नहीं है, उसके अंदर भी एक अच्छा इंसान है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आपको कुछ गलत कह देता है तो आपको उसके शांत होने का इंतज़ार करना चाहिए। जब वह शांत हो जाए तब वह क्या करता है, वह उसका मूल स्वभाव है। जब वह शांत हो तभी हम उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि वह व्यक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक है। क्योंकि एक बात आपने भी अनुभव की होगी कि जब कोई व्यक्ति उदास या नाराज़ होता है तो वह नकारात्मक बातें ज़्यादा करता है। इस प्रकार नकारात्मक व्यक्तियों का सामना करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप खुद की सकारात्मकता का प्रयोग करके उनमें अच्छाई ढूंढने का प्रयास करें। प्रत्येक व्यक्ति को नकारात्मक मानना बंद कर दें। यदि आप प्रत्येक व्यक्ति को नकारात्मक मानते हैं तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप भी एक नकारात्मक व्यक्ति हैं। बिंदु नंबर 3, अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करें। आपने इस बात को अनुभव किया होगा कि जब छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है तो वे कुछ समय के लिए लड़ते हैं तथा फिर कुछ समय के बाद में वापस से साथ साथ खेलने लग जाते हैं। वे खुशी खुशी आपस में बात करने लग जाते हैं। और आपने यह भी देखा होगा कि जब कोई दो बड़े व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है तो वे आपस में मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद भी दोनों के दोनों दुखी रहते हैं। झगड़े के कई दिनों बाद भी जब उसे वह व्यक्ति मिलता है तो उसे क्रोध आ जाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब है, हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग की वजह से ऐसा होता है। एक बच्चा बिल्कुल भोला होता है, मासूम होता है, वह आसपास की चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं समझता है और ना ही उसे अपने आसपास की चीज़ों से कोई ज़्यादा मतलब है। आप उसे एक खिलौना दे दीजिए, उसके लिए तो वही जन्नत का काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वह समाज से दुखी रहना सीखने लग जाता है। वह अपने आसपास देखता है, जब किसी व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो जाता है
तो वह व्यक्ति विचलित, दुखी या क्रोधी हो जाता है। तो धीरे धीरे वह भी यह सीखने लगता है कि जब कोई हमसे झगड़ा करे तो मुझे नाराज़ होना है या क्रोधित होना है। बड़े होते होते उनके दिमाग की यह प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाती है। इस वजह से झगड़ा होने पर वे कई दिनों तक विचलित रहते हैं। इसीलिए आपको ज़रूरत है उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने की जो समाज की वजह से आप में आई है। यह कोई नियम नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ कहे और हमें उस व्यक्ति से विचलित होना ही पड़ेगा। झगड़े के बावजूद भी हमें विचलित होना है या नहीं होना है, हमें क्रोधित होना है या नहीं होना है, इसका हम स्वतंत्र रूप से चुनाव कर सकते हैं। आपका किसी से झगड़ा हुआ, हो सकता है उसमें आपकी कोई भी गलती ना हो, लेकिन यदि आपका मूड खराब होता है तो उसमें गलती आपकी ही है, क्योंकि आपके मूड के लिए केवल आप जिम्मेदार हो। आप यह फैसला करते हैं कि आपको खुश रहना है या विचलित होना है। बिंदु नंबर 4, चिपकना छोड़े, चीज़ों को छोड़ना सीखे। नकारात्मक व्यक्तियों की नकारात्मकता का सामना करने के लिए हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी क्रोध, जलन, ईर्ष्या इत्यादि से चिपके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम उनसे चिपके रहते हैं या हम इन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो ये हमें नकारात्मक बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। कोई भी विचार या कोई भी भौतिक वस्तु जिससे आपकी नकारात्मक भावनाएं जुड़ी हुई है, उन सब को छोड़ दो। जैसे यदि आपकी प्रेमिका ने आपको कभी कोई गिफ्ट दिया है और अब आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो यदि आप नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहते हैं तो उस भौतिक चीज़ को अर्थात उस गिफ्ट को अपने से दूर कर दो। जब आप उस गिफ्ट को खुद से दूर कर देते हैं या उस वस्तु को खुद से दूर कर देते हैं जिससे आपकी नकारात्मक भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो आपकी नकारात्मक भावनाएं भड़कती नहीं हैं, शांत हो जाती हैं। बिंदु नंबर 5, 1:3 के नियम का प्रयोग करें। इस नियम के अनुसार आपके आसपास जितने भी नकारात्मक लोग हैं उनसे तिगुनी संख्या में आप सकारात्मक लोगों के पास रहें, यानी कि 1:3 का अनुपात। जहाँ तक हो सके आप अपने आप को ऐसे लोगों से घिरा हुआ रखें या ऐसे लोगों के पास में रहे जो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान, आपसे ज़्यादा खुश, आपसे ज़्यादा संपन्न, आपसे ज़्यादा ज्ञानी हो। आपको अपने दिन का 75% समय उन व्यक्तियों के साथ गुजारना है जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाते हो। आप जितना वक्त नकारात्मक व्यक्तियों के साथ में गुजारते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा वक्त सकारात्मक व्यक्तियों के साथ गुजारने का प्रयास करें। जिस प्रकार जब हम किसी खेल को हमसे बेहतर खिलाड़ी के साथ में खेलते हैं तो धीरे धीरे हम भी उस खेल में बेहतर बनते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी जब हम अपने से बेहतर लोगों की संगति करते हैं तो हम विकास करते जाते हैं।